Hello dear student, today we start exercise 5.3 question number 5. Before that, if you like my videos, so please like, subscribe and share my YouTube channel. Dear student, question number 5 is the first term of an AP is 5. AP का पहला टर्म दिया है 5, पहला पद दिया है 5. द लास्ट टर्म इज 45 और लास्ट टर्म जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उस AP में n टर्म्स हम मान के चलते हैं तो लास्ट टर्म मतलब AN कहो चाहे L कहो, वो आपको कितना दिया है 45 दिया है. एंड द सम इज 400 और उन सभी टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया है 400. SN भी आपको दे रखा है, AN भी दे रखा है, SN भी दे रखा है. लास्ट टर्म है तो ये AN ही आप L भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर बच्चों, दोनों एक ही चीज है, AN को L लिखते हैं. ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने मतलब n निकालना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है. तो देखो बच्चों, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP. माना इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं, n टर्म्स हैं, और हमको दिया क्या है, पहला पद फर्स्ट टर्म दिया है 5, a इक्वल्स टू 5 दिया है. लास्ट टर्म L इक्वल्स टू कितना दिया है 45 दिया है. उस लास्ट टर्म को ही हम AN भी लिखेंगे क्योंकि उस AP में कितने टर्म्स मान रखा है n, तो लास्ट टर्म क्या होगा AN, तो AN को ही हम L भी लिखते हैं, वो कितना दे रखा है 45. उन सभी n टर्म्स का सम SN कितना दे रखा है 400. नाउ वी नो डियर स्टूडेंट, आपको पता है जब आपको सम वाला फॉर्मूला यानी सम वाला जब फॉर्मूला आप यूज करोगे, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो सम वाला फॉर्मूला बहुत इजी हो जाता है. क्या, SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस L. हमने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि अगर हम AN वाले का यूज करते तो हमें न तो n मालूम था न तो d मालूम था. क्लियर, क्योंकि हमें n और d दोनों निकालना है. तो AN का अगर हम यूज करेंगे तो हम फंस जाएंगे. लेकिन अगर SN वाले का यूज करते हैं तो SN हमको मालूम है, A हमको मालूम है, लास्ट टर्म हमको मालूम है, डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा. तो देखो बच्चों, SN कितना दिया है 400, n आपने निकालना है. A कितना दिया है बच्चों 5, A हमने 5 मान रखा है. लास्ट टर्म में कितना दिया है 45, तो L की जगह में 45. 400 n/2 इंटू, क्योंकि ये इंटू में ही है ना, 5 प्लस 45 कितना 50, ये n/2 इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई में n/2, तो n/2 इंटू 50, इनको जोड़ दिया 50 आ गया. तो देखो बच्चों, 2 से ये कितने बार 25 बार कैंसिल. ठीक, देखो n के साथ 25 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो n इक्वल्स टू 400/25. तो देखिए 25 1 जा 25, 15 150, 25 6 जा 150. क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ. तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 60 निकल के आ गई. एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था, एक कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना है. अब देखो बहुत इजी, क्योंकि AN दे रखा है ना आपको और n भी निकल गया आपका, मतलब ये AN लास्ट टर्म मतलब 16वां पद है. A16 इक्वल्स टू 45 दिया है. वी ऑल्सो नो, क्योंकि अगर आपको AN दिया है बच्चों तो बहुत आसान हो जाता है आपका कॉमन डिफरेंस निकालना, क्योंकि A दिया है, N भी दे दिया है, D निकल जाएगा. कौन से फॉर्मूले से, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D. बहुत आसान सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट सब चीज, क्योंकि हमें मालूम है D निकालना है, हम निकाल सकते हैं. देखो AN कितना दे रखा है 45, ठीक, A कितना दे रखा है 5 प्लस n आपका कितना निकला 16 -1 D आपने निकालना है. देखो बच्चों 5 को इधर ले आए, ये प्लस में, इधर आके माइनस में, 45 - 5, 16 - 1 कितना बच्चों 15 D. 16 - 1 15 आ गया, D मल्टीप्लाई में. 45 - 5 कितना आता है 40, 15 D. ये 15 D के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. D इक्वल्स टू कितना आ गया 40/15.
देखिए बच्चों 5 की टेबल में दोनों आ रहे, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, यानी कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गए 16। बहुत इजी क्वेश्चन थे। कल जब मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन समझाया था उसमें हम इस प्रकार के भी कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का पहला पद और अंतिम पद कितना दिया है 17 और 350 दिया है क्रमशः। पहला पद कितना दिया है? लेट गिवन ए इक्वल्स टू कितना 17 और लास्ट टर्म ए एन इक्वल्स टू कितना 350 और ए एन या फिर एल, क्योंकि अगर उस एपी में हम मानते हैं कि एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म ए एन होगा। क्लियर बच्चों, ए एन ही लास्ट टर्म होता है, मैंने कई बार समझा चुका हूं आपको। तो ए एन इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 9 दिया है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी n निकालना है। n व्हाट इज देयर सम, और उतने उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना होगा Sn भी निकालना है। क्लियर बच्चों, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले और अभी वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में Sn दिया था, बाकी तो यही था, बस एक d नहीं दिया था, लेकिन Sn दिया था। Sn दिया था इसलिए हमने Sn वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, क्योंकि Sn की वैल्यू दी थी, सम दिया था, डायरेक्ट हमने यूज कर दिया, n निकल जा रहा था। लेकिन यहां Sn ही नहीं दिया है, Sn निकालना है, तो हम शुरू में Sn वाले फॉर्मूले का यानी सम वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों, हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? जो हमको गिवन है, हम कल से यही तो करते आए हैं, जो हमको गिवन है हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें गिवन क्या है? an गिवन है, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों, an कितना दिया है 350, a कितना दिया है 17 प्लस n आपने निकालना है, d कितना दे रखा है बच्चों 9। ये 17 इधर आ गया, कितना आ गया 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। देखो प्लस में है 17, इधर आके माइनस में, 350 में से 17 माइनस करो 333 n माइनस 1 इंटू 9। देखो n माइनस 1 के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 333/9। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, 9 3 जा 27, ठीक, 6 और 3 9 7 जा 63, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 37। क्लियर, ये माइनस 1 उधर गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1 में, तो n इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 37 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 38। तो n निकल के आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 38 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब हमने क्या निकालना है? व्हाट इज देयर सम। उन 38 नंबर ऑफ टर्म्स के, मतलब उन 38 टर्म्स का हमने सम निकालना है, उन 38 पदों का हमने योग निकालना है बच्चों। क्लियर, नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, n टर्म्स ऑफ एपी। अब एपी के पहले के n पदों का योग क्या होता है बच्चों? Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, फॉर्मूला तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है, ये an दिया है, n की वैल्यू कितनी आई है 38। हमने 38 टर्म्स का सम निकालना है, एपी के 38 टर्म्स का सम निकालना है, और 38 टर्म्स भी आपको दिया है, 38वां पद भी दिया है, 38th टर्म आपको दिया है कितना 350, क्योंकि an लास्ट टर्म है और n की वैल्यू कितनी आई 38, मतलब a 38 आपको दिया है 350, लास्ट टर्म में कितना 38वां पद आपको दिया है 350। तो आपने सम भी कितने टर्म्स का निकालना है 38 टर्म्स का सम निकालना है। तो अब देखिए बच्चों, n की जगह में कितना पुट कर दोगे? पुट n इक्वल्स टू 38, तो s 38। मैंने लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का यूज क्यों किया, समझ में आया ना? क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दिया है, यानी 38वां पद दिया है, यानी 38th टर्म हमको गिवन है बच्चों। क्लियर, तो देखिए s 38, n की जगह में 38 रखा, 38/2, a कितना दे रखा है बच्चों 17 प्लस l लास्ट टर्म कितना दिया है बच्चों 350। अब देखिए s 38, 2 से ये कितने बार कैंसिल 19 बार,
इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 350 प्लस 17 कितना, 367। क्लियर बच्चों, कितना आ गया, 367। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक। तो डियर स्टूडेंट देखिए, 19 7 जा कितना होता है, 133, 13 कैरी रहा। 19 6 जा कितना होता है, 114, 114 में 13 ऐड करो, 127, 127। तो यहां पर आ गया 7, 12 कैरी रहा। 19 3 जा कितना होता है, 57, 57 में 12 आपने ऐड किया, कितना आ गया, 69। तो इन 38 टर्म्स का जो सम आया बच्चों वो कितना निकल के आया, 6973। क्लियर। देखो हमने दो ही चीज निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था, कितना आया 38, उन 38 टर्म्स का सम निकालना था, कितना आया 6973। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी एपी के 22 टर्म्स का, फर्स्ट 22 टर्म्स का, यानी पहले के 22 पदों का योग आपने ज्ञात करना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी के किसी समांतर श्रेणी के किसी एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। यानी n इक्वल्स टू आपको कितना दे दिया, 22। जितने टर्म्स का सम फाइंड करते हैं n वही उसी को देख के लिखते हैं ना, तो कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 22। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 22। इन विच d इक्वल्स टू कितना दे दिया, 7 एंड 22nd टर्म यानी 22वां पद आपको दिया है 149। आपने सम कितने टर्म्स का फाइंड करना है, 22, और आपको टर्म कौन सा दिया है, 22nd यानी 22वां पद दिया है। यानी यही 22वां पद, यही 22nd टर्म उसका कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म भी होगा। यानी आप डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों, तो n तो मुझे मालूम है, लास्ट टर्म भी मुझे मालूम है, लेकिन क्या मुझे a मालूम है, नहीं। तो मैं सम डायरेक्ट नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे a मालूम नहीं है। पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, a निकालेंगे। मेरे पता चल गया ना इस फॉर्मूले का यूज क्यों करेंगे बाद में, क्योंकि 22 फर्स्ट 22 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है और 22वां पद दिया है, अंतिम पद दिया है, क्योंकि पहले के 22 पदों का ही सम फाइंड करना है। और 22 जो 22nd टर्म है, 22वां पद है, वो आपको दिया है। मतलब वही 22वां पद, वही 22nd टर्म आपका उस एपी का लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म भी दिया है, करेंगे हम इस फॉर्मूले का यूज। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत किसकी है, ए की। तो वो हम किससे निकालेंगे, जो हमको दिया है। हमको दिया क्या है, A22, मतलब an दिया है, तो हम an वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an की जगह में क्या रखेंगे, कितना, 22, यानी n की जगह में कितना रखेंगे बच्चों, 22। आ गई ना बात में। देखो n इसको देख के लिखा जाता है ना, तो n की वैल्यू कितनी पुट करी जाएगी, 22। तो देखो n की जगह में 22 रख दीजिए, A22 a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। A22 कितना दिया है, 149। ए आपने निकालना है, 22 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 21 होता है। और डी कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। 149 इक्वल्स टू ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147। ये यहां प्लस में इधर आके माइनस में, तो 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए। यानी आप माइनस करोगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। अब आपका ए निकल गया ना। आपने क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब देखिए मैं यहां से आपको बता देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखते हैं। पहले के n पदों का योग अगर निकालना है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहां n की जगह में कितना है, 22। पुट
n इक्वल्स टू 22, क्योंकि आपने फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो ये A22 ही आपका लास्ट टर्म भी होगा। पहले मैं समझा चुका हूं। अगर आपने इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना तो इससे पहले मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, तो तब भी n की जगह में 22 रखोगे, यही तो आएगा ना। क्लियर बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वो जितने टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है, अगर वो टर्म आपको दिया है, जैसे 22 टर्म का आपने सम फाइंड करना और 22वां पद आपको दिया है, तो वही 22वां पद आपका क्या होगा, लास्ट टर्म होगा उस एपी का। क्लियर, तो देखें n की जगह में 22 रख दीजिए, कितना आ गया S22, n की जगह में 22 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म कितना आया 2, लास्ट टर्म कितना दिया है, लास्ट टर्म आपको कितना दिया है 149, तो देखो बच्चों S22 इक्वल्स टू 11, 2 11 या 22 इंटू 149 प्लस 2 कितना 151, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 1 जा 11, 1 कैरी रहा, 11 5 जा 55 में 156, 5 कैरी रहा, 11 1 जा 11, 11 में 5 16, तो कितना आ गया बच्चों 1661। यही आपने निकालना था, आपने 22 टर्म्स का सम निकालना था ना, तो सम कितना आ गया 1661। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 11 1 जा 11, ठीक, 11 5 जो 55 में 156, 5 11 1 जा 11 में 5 16, 1661। क्लियर स्टूडेंट, होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले 51 पदों का आपने योग ज्ञात करना है, यानी n इक्वल्स टू कितना हो गया 51। n आपको दे रखा है ऑलरेडी, जब आप सम निकालोगे तो Sn n की जगह में कितना रख दोगे 51, ये काम हो गया, ठीक। हुज सेकंड टर्म, और उस एपी का सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म का मतलब A2 कितना दिया है 14, थर्ड टर्म्स 18 रिस्पेक्टिवली, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, मतलब सेकंड टर्म A2 14 दिया है, थर्ड टर्म A3 18 दिया है। अब देखो बच्चों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया, क्या A51 दिया है, नहीं, तो आप लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। आ गई ना बात समझ में, क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है, क्योंकि आपने 51 टर्म्स का सम निकालना है और 51th टर्म आपको नहीं दिया है, इसलिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन उस फॉर्मूले का यूज करने के लिए भी आपको पहले 8 चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, फर्स्ट टर्म निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस d निकालना होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस d और a फर्स्ट टर्म को निकालेंगे। क्लियर बच्चों, आगे पढ़ते हैं। माना a भी द फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है ap का। दिया क्या है, सेकंड टर्म 14 दिया है, यानी a2 आपको 14 दिया है, और थर्ड टर्म कितना दिया है 18, A3 आपको 18 दिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने बना चुके हो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी आपने A और D की वैल्यू इनसे निकालना सीखा था। गिवन क्या है, टर्म्स दिए हैं ना, तो टर्म्स वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n की वैल्यू कितनी दी है पहले 2, तो एक बार n की जगह में कितना रख दोगे 2, तो कितना आ जाएगा a2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 कितना दे रखा है बच्चों 14, तो A2 की जगह में 14 आ गया, A ऐसे ही रहा, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी कितना D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब देखिए इसी फॉर्मूले में n की जगह में 3 रख दो, क्यों, क्योंकि थर्ड टर्म दिया है, तो n की जगह में 3 रखिए, देखो कितना आ गया A3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना दे रखा है बच्चों 18 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 कितना 2d। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो 18 इक्वल्स टू a प्लस कितना आ गया बच्चों 2d निकल के आ गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखो, a का कोएफिशिएंट ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, ऊपर भी a प्लस में है नीचे भी प्लस में है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, अगर दोनों का साइन सेम होता है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही तो होता है ना। ठीक, तो क्या करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड
तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए बच्चों इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एक आपने विलोपन विधि क्या कहती है, एक वेरिएबल को हटाना है, ए को हटा रहा हूं, देखो ए का कोएफिशिएंट ऊपर 1 है, नीचे भी ए का कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों को माइनस करके हटा दो, दोनों क्योंकि प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले आरएचएस एलएचएस को सब्ट्रैक्ट करो, 14 और 18, तो 14 माइनस 18 इक्वल्स टू, अब आरएचएस में जाओ, ए प्लस डी माइनस ए प्लस 2d, 14 में से 18, देखो 18 माइनस 14 करो, 18 माइनस 14 कितना 4, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का 4। अब देखिए a प्लस डी, ब्रैकेट हटाता हूं, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या होता है ब्रैकेट हटने पर ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस में है तो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में है तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज माइनस ए माइनस 2d। क्लियर, a से a क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, -4 इक्वल्स टू, देखो d माइनस 2d, मतलब माइनस करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दो, 2 में से 1 घटाओ, 2d माइनस d करो, कितना आएगा, d आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस d आएगा। क्लियर बच्चों, 2d माइनस डी कर दो, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दो, 2d माइनस डी, डी क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का d, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 4 निकल के आ गया। क्लियर, d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। इस d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए 14 इक्वल्स टू a प्लस डी की जगह में आपने कितना रख दिया, 4 रख दिया, d की जगह में 4 रख दिया, ये प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में है ना, इधर आके माइनस में, दैट इंप्लाइज दैट 14 माइनस 4 इक्वल्स टू a, इसका मतलब यही है, ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना, a रह जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 14 माइनस 4 कितना, 10, यानी a भी निकल के आ गया 10, d भी निकल के आ गया, लेकिन निकालना ये नहीं है, निकालना क्या है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के पहले के 51 पदों का योग निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट के 51 टर्म्स का। तो अब सम निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, एसएन वाले फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है तो लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे, निकाल सकते हो A51, लेकिन क्यों इतना बड़ा करना है, सीधे आंसर अब निकालेंगे। लास्ट टर्म दिया होता है तो सीधे फॉर्मूले में रख देते, जब लास्ट टर्म नहीं दिया है तो भी तो हमें फॉर्मूला मालूम है। क्लियर बच्चों, तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं बच्चों। देखिए हमें मालूम है, वी नो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के पहले के n पदों का योग कितना होता है, Sn इक्वल टू, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। क्लियर बच्चों, अब देखिए आपको सब चीज दिया है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 51, क्योंकि 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो पुट n इक्वल्स टू 51। तो देखिए S51 इक्वल्स टू n की जगह में 51 अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a है ना, a की वैल्यू कितनी आई 10, प्लस n की जगह में 51 माइनस 1, d की जगह में कितना 4, आ गई ना बात समझ में, n की जगह में 51, a की जगह में 10 और d की जगह में 4 रख दिया। तो देखिए बच्चों 51 अपॉन 2 इंटू 10 कितना 20, 51 माइनस 1 कितना 50 इंटू कितना 4। क्लियर बच्चों, देखिए S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना 200, आ गई ना बात समझ में। देखो बच्चों आपने वीडियो को पॉज करके इस RHS राइट हैंड साइड का भी पार्ट उतार दिया होगा। अब देखिए बच्चों इसको भी रफ कर देते हैं, फाइनल हम आंसर निकाल देते हैं। S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 इंटू 200 में 20 ऐड करिए, कितना आ गया 220,
20। क्लियर? देखो बच्चों, ये 51 इंटू है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 2 डिवाइड में, तो ये इससे कैंसिल हो सकता है। अगर इसके बीच में प्लस का साइन होता तो नहीं होता, या माइनस का साइन होता तो भी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि 51 केवल 2 के अपॉन में, क्योंकि 51 2 के अपॉन में है, लेकिन 51 और 220 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये 2 इससे भी सॉल्व हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। तो S51 इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 0। अब सॉल्व करते हैं 51 इंटू 1 1 0। देखो बच्चों, 11 1 जा 11, ठीक, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 1 जोड़ दीजिए आप 56, 1 0 आगे लगा दीजिए, यानी कितना आ गया आपके पास 5610। सॉल्व कर दीजिए, 11 1 जा 11, 1 11 5 जा 55 में 1 56, और ये 1 0 आगे उतर जाएगा, यानी कितना आ गया इन 51 एपी के फर्स्ट के 51 टर्म्स का जो सम है वो कितना निकल के आ गया 5610 निकल के बच्चों आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आज के टास्क की ओर, ठीक है। टास्क क्या है उसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 13, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 आज का आपका टास्क है जिसको आपने करना है। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।